अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना दोस्त तैयब, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अच्छा, मैंने जब ये चैनल शुरू किया ना, तो कुछ चीज़ें थीं जो कि मैंने थोड़ी सी R&D की, रिसर्च की कि कैसी वीडियो बनाई जाए जिसके ऊपर व्यूज़ आएँ और लोग ज़्यादा उसको शेयर करें। मैंने काफ़ी यूट्यूब के ऊपर रिसर्च की, तो मैंने देखा कि यार फिर तो मैं अगर मतलब इस तरह से आया तो फिर तो मैं नहीं कर सकूँगा, क्योंकि ना तो मुझे उस तरह से वीडियो एडिटिंग का आइडिया है एडवांस लेवल पे जाके, बेसिक लेवल की कर लेता हूँ, ना मेरे पास कोई माइक और दूसरे इक्विपमेंट्स हैं। हाँ, कहानियाँ मेरे पास हैं, किस्से हैं मेरे पास जो सुनाने वाले हैं बड़े मज़े मज़े के। तो फिर मैंने सोचा कि यार क्यों ना लेट्स गिव इट अ ट्राई और देखते हैं क्या बनता है। थैंक यू सो मच मेरी पहली 2 वीडियोस को पसंद करने के लिए, और उसी सिलसिले में आज तीसरी वीडियो है। आज मैं आपके साथ एक ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मुझे ना एक चीज़ बचपन में ना मुझे एक खिलौना पसंद आ गया बहुत ज़्यादा। आपको पता है कि लड़कों को गाड़ियों का और बाइक्स के जो खिलौने होते हैं उनका बड़ा शौक़ होता है। तो मुझे ना बचपन में ना एक खिलौना बहुत ज़्यादा पसंद आ गया। हमारा जो एरिया है ना, अब तो खैर वहाँ पे बहुत आबादी हो गई है। पहले किसी दौर में ना यहाँ पे मेला लगा करता था, एक मज़ार है यहाँ पे, तो वहाँ पे ना एक मेला लगा करता था, क्योंकि इर्द गिर्द मज़ार के इर्द गिर्द काफ़ी जगह खाली थी, प्लॉट खाली थे, सोसाइटी बन रही थी, तो बहुत बड़ा मेला लगा करता था। तो आपको पता है कि यू कैन रिलेट के बच्चों को मेले ठेले और इस तरह की रौनक वाली जगह देखने का कितना शौक़ होता है। आजकल के बच्चों को तो मोस्टली ऐसी चीज़ें देखी ही नहीं, उन्हें आइडिया ही नहीं है कि क्या होते हैं मेले। तो खैर बात और तरफ निकल जाएगी। हुआ ये कि मैं अब्बू के साथ ना मेले में गया, तो उधर ना एक खिलौना पसंद आ गया मुझे, एक गाड़ी पसंद आ गई। अब वो गाड़ी उस दौर में, मैं काफ़ी पुरानी बात कर रहा हूँ आपसे, ये कोई 2000 से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 1998 99 97 इस तरह, जब मैं स्कूल में था तो मुझे वो पसंद आ गई। आई वॉज इन माई टीन एज, तो ज़िद्दी भी था, लाडला भी था। तो अब्बू से ना मैंने ज़िद की कि अब्बू मैंने ना ये गाड़ी लेनी है, जैसे बच्चे करते हैं। तो वो गाड़ी थी, कह लें कि 100 रुपये की। तो अब्बू ने ना वो नहीं दी लेके। अब्बू ने मुझे समझाया कि नहीं लेनी है, महंगी है महंगी है महंगी है। खैर जिस तरह से और कुछ चीज़ें लेके दे दी मुझे खाने पीने वाली, और बहला फुसला के, अपने तौर पे बहला फुसला के मुझे घर ले आए। लेकिन मेरे दिल में वो बात रही, बच्चा होने के नाते, क्योंकि समझ नहीं ना होती, बच्चे शरारती होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, जिस चीज़ पे अड़ जाएं वो अड़ जाते हैं। कुछ अरसे बाद मेला ख़त्म हो गया, उस जो था वहाँ पे वो ख़त्म हो गया, स्कूल अपनी रूटीन में आ गए, मैं क्लास जाने लग पड़ा। अचानक से छुट्टी आई संडे को, तो अब वो कहते हैं कि आओ ज़रा ना बाहर जाना है। तो मैं चला गया अब्बू के साथ। वैसे भी मुझे शौक़ होता था कि अब अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो मैंने साथ जाना ही जाना है, डिस्पाइट दैट कि वो किस काम से जा रहे हैं और कितना इंपॉर्टेंट काम है या किसी से मिलना है, लेकिन मैंने जाना ही था। बच्चा होने के नाते, लाडला होने के नाते, जब अब्बू ने बाहर जाना है तो मैंने जाना ही जाना है, ज़िद करनी है। ज़िद्दी बहुत था मैं बचपन में। तो अब्बू मुझे ना एक शॉप पे लेके गए। हमारे यहाँ पे एक शॉप है खिलौनों की बहुत बड़ी, उधर लेके गए, और उधर से ना उन्होंने मुझे कहा कि बेटा अपनी पसंद की ना गाड़ी सेलेक्ट कर लो। तो मैं हैरान कि यार ये क्या हुआ है, अचानक से इतना बड़ा सरप्राइज़, और मैं खुश भी बड़ा हुआ कि आज तो मौज हो गई है। अब मैंने
اب لکیلی وہی گاڑی جو تھی نا اس شاپ پہ پڑی ہوئی تھی، وہ جو میں نے میلے میں دیکھی تھی ایک سٹال کے اوپر، وہاں پہ 100 روپے کی مل رہی تھی. یہاں پہ میں نے دیکھا تو گاڑی وہ جو ہے وہ 200 کی یا پتہ نہیں 300 کی تھی، یعنی کہ اس سے ڈبل. تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ لے لو. میں نے کہا ابو یہ تو مہنگی ہے، ادھر سے 100 روپے کی مل رہی تھی، آپ نے تب لے کے نہیں دی، تو اب آپ کہہ رہے ہیں لے لو. تو میں نے وہ گاڑی جو ہے نا وہ خیر ابو نے مجھے لے دی گاڑی. راستے میں ہم نے کچھ اسنیکس وغیرہ لیے اور اس طرح کی چیزیں وغیرہ، جیسے بچوں کو شوق ہوتا ہے، کچھ مجھے انہوں نے کھلایا پلایا. اور نا گھر ہم آ رہے ہیں واپس، تو میں بائک پہ نا ابو کے پیچھے بیٹھا ہوں. تو میں نے ابو سے پوچھا، میں کہا ابو آپ اس دن آپ کہہ رہے تھے کہ یہ مہنگی ہے گاڑی، 100 روپے کی مل رہی تھی پھر بھی آپ نے کہا یہ مہنگی ہے. آج آپ نے مجھے 300 روپے کی وہی گاڑی 300 روپے کی لے دی ہے، اور آپ نے آج کہا ہے کہ سستی، مہنگی نہیں ہے سستی ہے. تو ابو نے ایک بات کہی مجھے، کہتے ہیں کہ بیٹا چیزیں مہنگی سستی نہیں ہوتی، یہ آپ کی بجٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ہو سکتا ہے اب آج بجٹ ہمارے پاس پیسے تھے تو ہمیں یہ چیز مہنگی نہیں لگی، اس وقت میری جیب میں اتنے پیسے نہیں تھے کھلے پیسے، تو مجھے یہ چیز مہنگی لگ رہی تھی. تو چیزیں مہنگی سستی نہیں ہوتی، یہ آپ صحیح ٹائم ہوتا ہے جب آپ کو، مطلب آپ کو یہ بات سنانے کا مقصد یہ تھا کہ کیپ ورکنگ آن یور سیلف، اور خود کو تیار کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں. جب صحیح ٹائم آئے گا تو آپ کو آپ کی پسند کا کھلونا اللہ پاک خود ہی دے دیں گے. اپنے آپ پہ کام کرتے رہیں، اپنے آپ کو تیار کرتے رہیں. جب صحیح وقت آئے گا، اور وہی جانتا ہے کہ کون سا وقت صحیح ہے، کیونکہ وہ زمانے کا مالک ہے. اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے زمانے کی قسمیں بھی کھائی ہیں. تو اس پہ یقین رکھیں، اپنی محنت کنٹینیوس رکھیں، اور ادب کا دامن نہ چھوڑیے گا. باادب رہیں، بامراد رہیں. مجھے سننے کا شکریہ. میں ہوں آپ کا طیب حنیف.